हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज बनाएंगे स्टॉल, जिसको मैंने वर्धमान की वूल से बनाया है। क्रोशिया यूज़ करी है मैंने 3 mm की, और जो इसमें ऊन लगी है 100 ग्राम लगी है। आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं तो ऊन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। मैंने सिर्फ एक लिमिट में बनाया है आपको दिखाने के लिए, और आप चाहें तो इससे शॉल भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत आसान पैटर्न है। फ्लावर वाला मैंने पैटर्न बनाया है। ये देखिए, आपको फ्लावर इसका शो भी हो रहा होगा पूरा। और इसी तरह से आप इसको एक ही लाइन को रिपीट करते हुए आप पूरा शॉल या स्टोल बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। तो मैं आपको पहले इसको खोलकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो फ्लावर है, पूरी फ्लावर की शेप आपको दिख ही रही होगी। तो ये पूरी शॉल में या स्टोल में आप बनाएंगे तो बड़ा ही सुंदर लगने वाली है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लाइक कमेंट और शेयर से बड़ा सपोर्ट मिलता है। जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करे आगे ना बढ़ें। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे स्लिप स्टिच और बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें मैंने अभी 10 चेन करी है। अभी अपनी और 35 चेन्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलते हैं। तो देखिए, मैंने ये अपनी चेन कंप्लीट कर ली। इसमें बिल्कुल भी चेन का पैटर्न नहीं है। पैटर्न में आपको इसकी जितनी भी चौड़ाई चाहिए अपने हिसाब से आप इसकी चेन को और लंबा कर सकते हैं। अगर आप शॉल बना रहे हैं तो चेन की काउंटिंग को बढ़ा दीजिएगा। स्टोल बना रहे हैं तो आपको उसकी कितनी विड्थ चाहिए उसके हिसाब से भी आप अपनी चेन की काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। मेरे को सिर्फ आपको ये समझाना है कि ये कैसे डिज़ाइन बनेगा, स्टार्ट होगा और आगे बनेगा, सिर्फ इसलिए मैंने इतनी चेन रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर हमने लास्ट अपना चेन रखा है, जितनी भी आप रखेंगे उसका जो लास्ट स्टिच उसको पकड़ के रखेंगे और आगे करेंगे चेन 1 एक्स्ट्रा, 2 3 4 5 6 और 7। और कितनी भी चेन रखिएगा, एक्स्ट्रा जो लास्ट में हमारे को रखनी है 7 चेन। और फिर 2 बार ऊन को अपने हुक में लेना है और जहाँ से हमने इसको पकड़ा हुआ था लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसमें से हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है 3 बार। फिर करना है हमारे को चेन 3 1 2 3 और यहाँ पर काउंट करना है इसके अगला वाला जो चेन स्टिच है 1 2 3 4 5 6। तो 6 में आएंगे और यहाँ आकर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ चेन में आएंगे और 2 बार ऊन को लपेटेंगे अपने हुक के अंदर और फिर से डबल क्रोशेट निकालेंगे 1 2 और 3। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4 और 5। फिर 2 बार ऊन को लेंगे अपने हुक के अंदर और सेम स्टिच के अंदर से फिर से डबल क्रोशेट निकालेंगे 1 2 और 3। तो देखिए ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ स्टार्टिंग में भी ट्रायंगल है, बीच में भी ट्रायंगल हो गया और यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशेट किया हुआ है। फिर करेंगे चेन 3 और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और सिक्स्थ वाली चेन में आएंगे और यहाँ पर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 2 3 और 2 बार ऊन को लेंगे अपने हुक में और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ में आएंगे और यहाँ आकर फिर से 3 बारी डबल क्रोशेट निकालेंगे और फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5। जब सिंगल क्रोशेट के बाद में हमारे को जो स्टिच बनाना है 2 बार हुक में लेकर अपने ऊन को, तो उसके ऊपर हमारे को एक बारी और चेन 5 करके और ऊन को 2 बार ही लेना है अपने हुक में ट्रायंगल बनाने के लिए। सेम स्टिच के अंदर फिर से बनाएंगे 1
2 और 3। ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर का हो गया, ये हमारा बीच का हो गया और फिर ये सेकंड वाला हो गया। बीच में हमारा सिंगल क्रोशेट आएगा ही आएगा। फिर करेंगे चेन 1 2 3, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और इसमें जाके कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 2 3। अब चेन 3 किया हुआ है, 2 बारी अपने हुक में लेंगे ऊन को और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। सिक्स्थ चेन में आकर फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 3। अब आप जितनी मर्जी चेन बनाइएगा लंबी, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करना है सेम एज इट इज़ जैसे मैंने बताया। और उस चेन में जितने भी हमारे बीच में ट्रायंगल्स बनेंगे उनको छोड़ के जब हम एंड में आएंगे तो वो जब हमारे को एंड करना होगा तो किस तरह से करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमने यहाँ पर आकर तो सिक्स्थ चेन में अपना 3 बारी डबल क्रोशेट निकाल लिया, लेकिन लास्ट वाले में आएंगे 1 और 2। सिर्फ 2 बारी हमारे को चेन बनानी है और 2 बारी अपने हुक में ऊन को लेना है और सेम स्टिच के अंदर आकर डबल क्रोशेट बनाना है 1 2 और 3। ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आगे मेरे पास इतनी चेन है नहीं। सिर्फ मैं आपको भी जितनी चेन बनानी हो उससे थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाइएगा, क्योंकि बीच में आने जब लास्ट में पहुँचेंगे अगर थोड़ा सा भी हमारा 1-2 स्टिच कम रह जाता है तो फिर हमारे को पूरा खोलना पड़ता है। तो अगर आपकी 2 4 या 10 अगर आपकी चेन एक्स्ट्रा भी हो जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वो दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे को करना है चेन 1 2 3 4। फिर इसको टर्न करेंगे। अब चेन 4 करके हमने टर्न किया। अब स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल क्रोशेट है, फिर दोबारा से अपने हुक में 2 बारी ऊन को लेंगे और इसी सिंगल क्रोशेट के अंदर बनाएंगे हम डबल क्रोशेट। 3 बारी निकालेंगे 1 2 और 3। फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और 2 बारी अपने ऊन को लेंगे हुक में और सेम स्टिच के अंदर फिर से डबल क्रोशेट निकालेंगे 3 बारी। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 और जो हमारा नेक्स्ट जो ट्रायंगल है इसके शेप के अंदर जाकर कर देंगे सीधा सिंगल क्रोशेट। बस ये ध्यान रखना है हमारे को कि जो सिंगल क्रोशेट है उसमें हमारे को ट्रायंगल बनाना है और जो हमारा वी शेप में हमारा जो ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे को जाकर चेन 3 करके सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3, फिर अपने ऊन को लेंगे 2 बारी और नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर आ जाएंगे और इसमें भी हमारे को करना है 3 बारी डबल क्रोशेट। फिर करना है 1 2 3 4 5। फिर से लेंगे 2 बारी ऊन को अपने हुक में और सेम स्टिच के अंदर करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशेट 1 2 और 3। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 और नेक्स्ट ट्रायंगल में आ जाएंगे और इसके अंदर आकर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। जितने भी आप बीच में बनाएंगे, जितना भी इसकी विड्थ रखेंगे उसमें ये ऐसे ही होगा। बस स्टार्टिंग और एंड कैसे करना है वो हमारे को ध्यान रखना है। चेन 3 करके फिर से 2 बारी अपने ऊन को लिया हुक के अंदर और फिर करेंगे डबल क्रोशेट। फिर चेन 5 करेंगे इसके ऊपर 3 4 5 और 2 बारी ऊन को लेंगे अपने हुक में और सेम स्टिच के अंदर से फिर से डबल क्रोशेट निकालेंगे। वन 2 और 3। अब यहाँ पर आ गए हम एंड में 1 2 3, चेन 3 किया हुआ है हमने और फिर से हमारे को अब हमारे को अपने हुक में 2 बारी ऊन को नहीं लेना और जो हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है लास्ट में इसका जो हमारा यहाँ से हमारे को काउंट करना है 1 2 3। थर्ड स्टिच में आकर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। ये देखिए इसी तरह से हमारा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये शेप बनता चला जाएगा इसी तरह से। मैं इसको हटा देती हूँ।
अब हमारे को यहाँ पे करना है चेन 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अपने हुक में 2 बारी ऊन को लेंगे और सेम स्टिच के अंदर जिसमें हमने चेन बनाया है उसके अंदर हमारे को 3 बारी डबल क्रोशेट निकालना है फिर से। फिर करेंगे चेन 1 2 3 और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल, इसके अंदर आकर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 3 और 2 बारी अपने हुक में ऊन को लिया और इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में सिंगल क्रोशेट। तो सिंगल क्रोशेट में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। फिर इसके ऊपर कर देंगे चेन 5 3 4 5। बहुत आसान सा है, आप इससे शॉल बनाइए, बड़ी खूबसूरत बनेगी। और 2 बारी ऊन को लिया और सेम स्टिच के अंदर फिर से 3 बारी डबल क्रोशेट निकालेंगे। फिर चेन 3, नेक्स्ट ट्रायंगल आ गया, इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 3, बस चेन 3 करना है और 2 बारी ऊन को लिया और जो सिंगल क्रोशेट बनाया था नेक्स्ट हमने उसके अंदर बनाएंगे 3 बारी डबल क्रोशेट। फिर कर देंगे चेन 1 2 3 4 5 और 2 बारी ऊन को लेंगे और सेम स्टिच के अंदर फिर से कर देंगे डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। फिर चेन 1 2 3 और ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 1 2 3। अब हमने यहाँ पर चेन यहाँ पर आकर हमने जब चेन 4 किया था उसके बाद में हमने चेन 3 के अंदर सिंगल क्रोशेट बनाया था। तो सिंगल क्रोशेट के हमारे पास में लूप्स हैं ऊपर ऊपर की तरफ, ये देखिए जब आप बनाएंगे तब आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आकर हमारे को चेन 3 करके 2 बारी ऊन को अपने हुक में लेना है और इन्हीं लूप्स को उठाते हुए हमारे को यहाँ पर डबल क्रोशेट निकालना है 3 टाइम्स और एंड में करना है चेन 2 और 2 बारी अपने ऊन को फिर लेना है हुक के अंदर और सेम लूप्स के अंदर से फिर से हमारे को 3 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालना है। ये देखिए, फिर इसके बाद में यहाँ पर करेंगे चेन 1, उसको टर्न करके फिर से करेंगे 2 3 4 और हमारे पास में अब स्टार्टिंग में इसको नहीं, इसको काउंट करेंगे। इसमें हमारे पास सिंगल क्रोशेट है और 2 बारी अपने ऊन को लेना है हुक के अंदर और यहाँ पर सेम एज इट इज़ जैसे हमने अभी पीछे भी बनाया है वैसे ही हमारे को डबल क्रोशेट निकालना है और चेन 5 करनी है। दो बारी ऊन को अपने हुक में लिया और डबल क्रोशेट निकाले 3 टाइम्स। फिर चेन 3, फिर ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल के अंदर बना देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 3, 2 बारी ऊन अपने हुक में लिया और फिर से सिंगल क्रोशेट के अंदर आ जाएंगे और फिर डबल क्रोशेट निकालेंगे 3 टाइम्स। फिर कर देंगे चेन 1 2 3 4 5। फिर 2 बारी ऊन को लिया हुक में और फिर डबल क्रोशेट निकालेंगे। बहुत आसान सा है और इसको कोई भी बना सकता है। 1 2 3 और ट्रायंगल में सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 3, ऊन को 2 बार लिया और सिंगल क्रोशेट में आ गए और 3 बारी डबल क्रोशेट निकाला 2 3 4 5 और फिर 2 बारी ऊन को लिया हुक में और सेम स्पेस में आकर ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। ये देखिए, ये आपको फ्लावर की शेप भी नज़र आ रही होगी ये पूरी। अब इसके ऊपर एक और हो जाएगा तो पूरा जो फ्लावर है शो होने लगेगा। ये 1 2 3 4 5 6। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4। चेन 4 करके यहाँ पर काउंट करेंगे फिर से 1 2 3। थर्ड चेन में आएंगे और यहाँ आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे
और फिर इसके ऊपर कर देंगे चेन 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम स्पेस के अंदर, इसके स्टिच के अंदर फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। फिर चेन 3 और ट्रायंगल में आ जाएंगे और इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 3 2 बार लिया और नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में 3 टाइम्स डबल क्रोशेट निकाले। फिर चेन 3 4 5 और 2 बारी लेके 1 2 3। फिर चेन 3 और ट्रायंगल में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे 1 2 3। बहुत खूबसूरत लगने वाला है, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत आसानी से बनने वाला है और फटाफट बन जाएगा। स्टोल बनाइए चाहे शॉल बनाइए। 1 2 3। ये इसमें आप मल्टी कलर वाली वूल भी यूज़ कर सकते हैं और 4 5 और अलग अलग वूल से भी, मतलब थोड़ा थोड़ा बना के कुछ लाइंस बना के उसके बाद नेक्स्ट कलर की वूल भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी ये बड़ा खूबसूरत बनेगा और मतलब दिखेगा भी फ्लावर उसमें। फिर ट्रायंगल में आ गए। फिर 1 2 3 और 2 बारी ऊन को लिया। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था तो इसके लूप्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे को फिर से डबल क्रोशेट निकालना है। एंड में ध्यान रखना है, मैंने जहाँ जहाँ बोला है कि चेन 2 करके हमारे को इसको एंड करना है, तो चेन 2 और 2 बारी ऊन को लिया और सेम लूप के अंदर से निकाल के फिर से डबल क्रोशेट बना देंगे 1 2 और 3। बस इसी तरह से हमारे को ये पूरा बनाते हुए चलना है। अब तो आपको पूरा शो हो रहा होगा ये फ्लावर 1 2 3 4 5 6। तो ये शुरू से ही बनना शुरू हो गया है। देखिए ये वाला भी एक फ्लावर शो हो रहा है और जितना भी आप इसको गौर से देखेंगे सब में आपको फ्लावर ही फ्लावर नज़र आएगा और जितना आप इसको क्लियर बनाते चले जाएंगे फ्लावर शो होने लगेगा। तो मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और मेरे को इसको जितना बड़ा करना था मैंने कर लिया। अब लास्ट में सिर्फ स्लिप स्टिच करना रह गया है। चेन 4 किया हुआ है, जिस भी रो में ये एंड हो उसको वहीं पर स्लिप स्टिच कर देना है। इसकी लेंथ कितनी रखनी है ये आप पर डिसाइड करेगा। तो करते हैं यहाँ पर स्लिप स्टिच और चेन 1 करके यहीं पर इसको कट कर देंगे। ये देखिए इसमें पूरी स्टार की शेप नज़र आ रही है। ये बनी हुई है, ये उल्टी तरफ है, ये जरा सीधी तरफ है। ये देखिए स्टार की शेप नज़र आ रही है पूरी, सब में पूरा ऐसे स्टार नज़र आएगा। तो आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। तो चलती हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ फिर से मिलूँगी आपको।